नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आज का जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा हट करके आज मैं किसी भर्ती के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। आज एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी चर्चा में बना हुआ, खास करके झारखंड में एक भर्ती को लेकर के। और लोगों में ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का डाउट जो है ना वो निकल कर क्या है, आप ये देख सकते हैं। जेएसएससी लैब असिस्टेंट, और जिसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती निकली हुई थी, जिसका आप कोड अगर देखेंगे तो JLACE 2023। ठीक है, ये पद था। इस पद के लिए लगभग जुलाई अगस्त में फॉर्म भरा गया था, एग्ज़ाम भी हो गया इसका। सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट भी आया। ठीक है, रिजल्ट भी आया और रिजल्ट जो है ना वो पता नहीं लगा कि कितना नंबर आया। ठीक है, और उसके बाद कुछ रिजल्ट में कुछ रोल नंबर बस देखने को मिला। जेएसएससी की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ ना, वो नोटिस अगर आप देखना चाहेंगे तो आप satyaresult.com पे चले जाइएगा, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस नोटिस में सबसे बड़ा क्या है ना कि उसमें केवल आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा ना, तो उस रोल नंबर में आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी, मतलब जनरल, SC ST OBC, ये कोई कैटेगरी उसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, ये तो पहली पॉइंट हो गई। दूसरी, किसी भी रिजल्ट को जब जारी किया जाता है तो सबसे पहले आपका जो आंसर सीट होता है या आंसर की होता है वो जारी किया जाता है, कि आप अपने से अपने पेपर को एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कितना नंबर या कितना सही या कितना गलत हो रहा। ये जेएसएससी ने इस तरह की कोई भी सुविधा लोगों को नहीं प्रदान की। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने रिजल्ट जारी भी किया तो आपको कम से कम एक फाइनल आपने कट ऑफ डिसाइड किया होगा कि भाई इतने नंबर जिनका भी आया है उनके उसके ऊपर वाले नंबर को मैं कट ऑफ मान करके चल रहा हूँ, इतने इससे ऊपर वाले सभी का कट ऑफ है। तो आप जब वो कट ऑफ डिसाइड किए होंगे तो वो कट ऑफ आपने नहीं बताया। ठीक है, सेकंड बात हो गई। थर्ड बात ये भी है कि जैसे मान लीजिए हर कैटेगरी में भाई कट ऑफ डिसाइड हो जाता है कि जनरल वाले इतना से SC ST OBC इतना इतना, मतलब हर किसी का कैटेगरी, लेकिन किसी को कोई भी कैटेगरी नहीं पता चला। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा जो दिक्कत ये आ रहा है कि आपने कुछ रोल नंबर को सीरियल वाइज मतलब अरेंज करके बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने नोटिफिकेशन अगर देखा होगा तो सब काफ़ी खूबसूरत तरीके से रोल नंबर और काफ़ी सारा रोल नंबर आपको देखने को मिलेगा। और वो रोल नंबर जो है ना अरेंज करके बताया गया कि ये लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। अब इनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 31 से लेकर के 2 नवंबर, मतलब 31 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। ठीक है भाई, मजाक चल रहा है या मतलब कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है किसी को भी। और बहुत ऐसे लड़के जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गया और काफ़ी लोगों ने कंप्लेन भी किया और काफ़ी चैनल वालों ने इस बात को उठाया भी कि इसमें जेएसएससी ने फ्रॉड किया है। देखिए अंदर क्या हुआ वो मैं भी नहीं जान सकता, लेकिन बहुत काफ़ी लोगों ने मुझे भी कमेंट वगैरह किया, तो मेरा भी मन किया कि इस पर एक बार बात किया जाए कि क्या सच में ऐसा हुआ है, गलतियां हुई हैं या फिर इनको और अच्छे तरीके से जेएसएससी कर सकती थी, इस जो रिजल्ट है या इस भर्ती प्रोसेस को कर सकती थी। क्योंकि देखिए झारखंड का जो भर्ती का प्रोसेस है ना, वो अगर मैं बात करूँ तो पूरे भारत में सबसे घटिया और सबसे थर्ड क्लास प्रोसेस है। ठीक है, एकदम आप लोगों को भी पता है और ये सरकार को भी मानना चाहिए कि सबसे जो घटिया प्रोसेस है वो झारखंड का है। झारखंड जेएसएससी खास करके इनकी जो भी भर्तियां आती हैं वो 10 साल से लटकी हुई हैं, 10 साल के बाद भी वो भर्ती निकल करके आ रही है और वो भर्तियां पूर्ण नहीं होती है। और जो पूर्ण उनको किया जाता है तो उसमें भी धांधली कि किस कैटेगरी के लड़के या कितना कट ऑफ मार्क जा रहा है ये किसी को भी नहीं पता चलता है। ठीक है, 10 साल के बाद तो आप एक तो 800-900 भर्ती लेकर के आते हो। भाई 10 साल में 800-900 भर्ती कहाँ होती है? हर साल अगर आप अदर स्टेट से भी मुकाबला करोगे तो हर साल भर्तियां 1500 कम से कम निकल करके आती हैं। और अगर आप 10 साल में भर्ती दे रहे हो तो 10 साल में तो ऐसे भी कम से कम 5000 भर्ती तो आनी चाहिए ना। 500 का भी एवरेज अगर साल दर साल भी रखें तो कम से कम 5000 भर्तियाँ आती है, कुछ भी नहीं है। आप बिहार में ही देखो हर साल भर्तियां आती हैं। अभी इंटर लेवल की टीचर्स की भर्ती निकल करके आई, बहुत अच्छा। लेकिन अभी झारखंड में आप देखोगे जेटेट मांगा गया है टीचर्स की भर्ती में।
अब ये बताइए कि झारखंड में जेटेट करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, कहाँ ये फॉर्म डालेंगे, और आपने जेटेट कब करवाया, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल होता है। तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा झारखंड गवर्नमेंट में ना बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं कह सकते। दूसरा, ये जो फ्रॉड या धांधली है, ये आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप में निर्धारित कीजिए कि सच में ऐसा फ्रॉड हुआ है। जेएसएससी को ये करना चाहिए, जो पारदर्शिता है वो लेकर के आनी चाहिए थे कि हाँ भाई आप पहले अपना आंसर की देखो, उसके बाद फाइनल जो कट ऑफ होगा वो तो खैर बात की बात है, बनेगा, लेकिन इससे क्या होगा ना, लोगों के मन में एक विश्वास रहेगा कि नहीं हाँ मेरा मतलब 30 नंबर आया है। और जब आपको वहाँ पर आपने एसएससी का रिजल्ट देखा होगा, बहुत सारे अगर ग्रुप डी वगैरह का भी फॉर्म भरे होंगे तो उसमें आपको बता देता है कि आपका 30 नंबर आया और जो फाइनल कट ऑफ बना है वो 80 बना है या 85 बना है, तो आप मतलब नहीं हो, आप एलिजिबल नहीं हो, आपका नहीं हो सकता सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस लड़कों का एक लिस्ट बनाया गया और उनको बताया गया कि आप आकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो। अब इसमें किन लोगों को शामिल किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें ना तो कैटेगरी बताई गई है कि इस कैटेगरी के इतने रोल नंबर वाले हैं या इस कैटेगरी में इतने गए हुए, कोई कैटेगरी का भी वहाँ पर उल्लेख नहीं है। आप केवल जनरल के बच्चे लिए हो या केवल ओबीसी गया है या केवल एससी एसटी गया है या सबको मिला करके लिए हो, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने चाहिए था। क्योंकि जब आपने भर्ती का नोटिफिकेशन दिया था तो उस भर्ती के नोटिफिकेशन में आपने साफ तौर पर बताया था कि जनरल में इतना सीट है, जनरल में 50 सीट है, ओबीसी में 75 सीट है, जो भी है ठीक है। लेकिन जब आपने रिजल्ट बनाया तो ये चीज़ कहाँ गायब हो गया, ये चीज़ तो आना चाहिए था ना कि हाँ जनरल में ये जो 50 सीट है, ये 50 सीट ये जनरल के, इसमें इतना लड़के आ रहे हैं, इतना कट ऑफ गया हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल है और हमें लगता है कि अगर सच पूछिए तो सही नहीं है, और कुछ तो है जो हम लोगों से छिपाया गया है या नहीं बताया जा रहा है, और ये सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि आगे जेएसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम लेने वाली है और केवल वो एग्ज़ाम का डेट दे रही है, वो एग्ज़ाम बढ़ते जा रहा। अभी फ़िलहाल में नगर पालिका सहायक का भी एग्ज़ाम होने वाला, उसका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड हो रहा है। अगर नहीं किए होंगे तो आप satyaresult.com पे जाइएगा, वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी तैयारी करें, पारदर्शिता अगर सरकार की नहीं रहेगी तो आप भर्ती को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये भर्ती हमारे हिसाब से लगता है कि हो सकता है कि रुक जाएगी, ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, हो सकता है रुकेगी, क्योंकि इसमें पारदर्शिता की कमी है। ठीक है, इस वजह से आपने देखा बहुत सारा भर्तियां जो है वो हाईकोर्ट रद्द कर रही है, और झारखंड की खास करके। और इसमें क्या है कि सरकार जो है थोड़ा सा अपना क्रेडिट लेना चाहती है, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल चुनाव हो और जैसे तैसे मतलब जल्दी में, हड़बड़ी में इसको कंप्लीट करवा करके कि मतलब मेरा नाम हो जाए और मैंने आपको ज्वाइनिंग दे दिया, अगले साल आप हमें वोट दीजिए। ये सरकारों का बहुत बड़ा फंडा होता है, तो ये चीज़ आपको समझना भी पड़ेगा। और आप ये निर्णय जरूर कीजिए कि क्या सच में इसमें फ्रॉड हुआ है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक निष्कर्ष मिला होगा कि हाँ क्या हुआ है वाजिब में इसमें और क्या होना चाहिए था। ठीक है, बाकी आगे जो प्रोसेस है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इन चीज़ों को भी डिसाइड कीजिए क्या करना है, कैसे करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके की और भी जो जानकारियाँ होंगी वो मैं आपको लगातार देते रहूँगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।